न्यूज़ 18 इंडिया। हर दर्शक जो है वो भी गौर से आज इन तस्वीरों को देख ले। बैरिकेडिंग तोड़ने पर यह पूरा बवाल शुरू हो चुका था। तो अलग अलग बॉर्डरों से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और किसानों का जब भी जिक्र होता है गाजीपुर बॉर्डर भी सबके जहन में आता है। गाजीपुर बॉर्डर में इस वक्त हमारे सहयोगी मानव मौजूद है। मानव, अलग अलग प्रशासन ने अलग अलग तरीके से बैरिकेडिंग की है, कहीं पर कीलें लगाई गई हैं, कहीं पर कांटे लगाए गए हैं। वहां की क्या तस्वीर है? गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरीके से जो बैरिकेडिंग है, जो लेयर है, वो बिछाई गई है प्रशासन की ओर से? शिवानी, देखिए यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर जो इंतजाम किए हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। आप देखिए बाकायदा कई लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर है, क्रेन यहाँ पर रखी हुई है कि ज़रूरत पड़ने पर जो एक तरीके से जो भारी यहाँ पर देखिए एक नई चीज़ इस बार दिल्ली पुलिस ने की है। यहाँ पर कुछ ऐसे वाहन लाके खड़े किए गए हैं जो इस्तेमाल में नहीं है, जो कबाड़ में पड़े हुए थे, जिससे कि उनका इस्तेमाल बैरिकेडिंग के तौर पर किया जाएगा। जिस तरीके से आप ये छोटी छोटी बसेस देख रहे हैं, ये बसेस चलने लायक नहीं है, लेकिन इनको इस तौर पर यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा था कि किसान आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को काफ़ी नुकसान हुआ था, तो कई जगह पर दिल्ली पुलिस के वाहनों को जलाया भी गया था। तो इस तरीके के वाहन यहाँ पर खड़े किए गए हैं जिनको ज़रूरत पड़ने पर एक बैरिकेड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। और इसके आगे आप देखेंगे तो बड़े बड़े डंपर करीब आधा दर्जन से ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ खड़े किए गए हैं। और ये यहाँ पर इसलिए हैं कि ज़रूरत पड़े तो इनको रोड ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। फिलहाल आप साथ के साथ हमारे दर्शक ट्रैफिक भी देख पाएंगे कि ट्रैफिक का हल्का मूवमेंट यहाँ पर ज़रूर है। सुबह हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की यूपी बॉर्डर, वो सीमा जहाँ पर दिल्ली सटती है यूपी से, आपके गाजियाबाद से नोएडा, तो वहाँ पर ये इंतजाम किए गए हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी भी समय इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाएगा। स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस के यहाँ पर समय समय पर आके बीच बीच में दौरा कर रहे हैं। आसपास के कई थानों की पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है और सुबह के समय पर आरएएफ के जवान भी यहाँ पर काफ़ी तैनात किए गए थे। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर टीयर शेल से उनकी तैयारी भी की जा रही है। तो पूरे इंतजाम हैं। कोशिश यह है कि किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े यहाँ पर, और हर तरीके से एक तरीके से सतर्कता भी यहाँ पर पूरी बरती जा रही है। ट्रैफिक को भी सुचारू रूप से चलाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो यानी फिलहाल यहाँ पर ट्रैफिक ज़रूर अच्छा खासा हमको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे शाम होगी तो शायद हालात यहाँ पर ख़राब हों। लेकिन देखना ये होगा कि कल सुबह क्या होता है, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे का जो समय होता है वो गाजीपुर बॉर्डर पर काफ़ी एक तरीके से पैक्ड हो जाता है ट्रैफिक, और एक तरफ गाड़ियाँ जो आपकी होती है वो रेंगती हुई दिखाई देती है। तो वो उस समय क्या होगा वो देखने लायक होगा। लेकिन फिलहाल ट्रैफिक चल रहा है, पुलिस की व्यवस्था अपनी जगह एक तरीके से कड़ा बंदोबस्त यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। और जी मानव, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन हालात काबू में रहे किसी भी तरीके से, ऐसे में प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए आज जो स्थितियां किसानों के कारण बनी है। अलग अलग बॉर्डरों पर आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े हैं और अब तक 3 बार बवाल हो चुका है। ड्रोन के जरिए ड्रोन पर पथराव भी लगातार किया जा रहा है, बैरिकेडिंग हटाई जा रही है, उनको तोड़ा जा रहा है। शंभू बॉर्डर की सबसे पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर बवाल मचाया गया। जो घग्गर नदी थी उसमें जो ऊपर पुल था उसको पूर्ण रूप से क्षति पहुंचाने का काम यहां पर किसानों की ओर से एक तरीके से किया गया है, लेकिन उनको रोकने का प्रयास भी प्रशासन लगातार कर रहा है। कई जगहों पर कंक्रीट के जो पत्थर हैं वो लगाए गए हैं, इसके अलावा कटीले तार भी बिछाए गए हैं ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए और स्थितियां नियंत्रण में रहें। और देखिए जिस एमएसपी का बार बार यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, लवीना आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर दर्शकों को समझा देना, बता देना बेहद जरूरी हो जाता है कि भाई एमएसपी का जो जिक्र किया जा रहा है दरअसल वो यही बात है, बहुत सरल शब्दों में, बहुत ही छोटे शब्दों में यही है कि अगर 20 रुपए में कोई एमएसपी तय होती है और उसका जो मूल्य है बाजार में 15 तक पहुंच जाता है, तो किसानों का साफ तौर पर कहना है, अन्नदाताओं का साफ तौर पर कहना है कि ये हमें जो सरकार ने यानी जो प्राइस तय हुआ है उसी में यहाँ पर होना चाहिए। लवीना भी हमारे साथ बनी हुई है। लवीना, तस्वीरों के साथ एक बार फिर से समझना चाहेंगे कि जब आप पहुंची उस वक्त की क्या स्थिति थी और इस वक्त क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? बिल्कुल सबीना, न्यूज़ 18 इंडिया पर आज सुबह से ही गाजीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं और एक एक तस्वीर हर घंटे हर मिनट जो बदलती हुई दिखाई दी है वो हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। सबीना, अगर सिंगू बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा से जो आंदोलन में शामिल होने वाले किसान बड़ी चुनौती है, तो गाजीपुर बॉर्डर वो बॉर्डर है जहां पर उत्तर प्रदेश, और खास तौर पर जब मैं उत्तर प्रदेश कहती हूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पिछले बार के आंदोलन में एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया था। तो वहां पर सबक लिया गया है पिछली बार से, और आप देखेंगे कि न सिर्फ बैरिकेडिंग को और स्ट्रॉन्ग किया गया है, बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार डिप्लॉयमेंट भी ज्यादा है, और यही सोचते हुए ये तय कर लिया गया है कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनेगी तो उससे निपटने
लड़ने के लिए कैसे तैयार रहेंगे। सबीना, यहाँ पर एक बात और भी समझ लेनी बहुत जरूरी होगी कि लोगों को जो दिक्कत हो रही है, जो परेशानी हो रही है, वो परेशानी कैसे उसको बहुत ज्यादा सॉल्व किया जा सके, इसकी कोशिश यहाँ पर प्रशासन ने जरूर की है। और ये तस्वीरें भी यहाँ पर बता रही हैं, क्योंकि ये जो पूरी सड़क मुझे दिखाई दे रही है, पिछले आंदोलन में मुझे याद है कि इस पूरी सड़क पर जब किसान यहाँ पर आए, उन्हें रोका गया तो यहीं पर डेरा डाल दिया था, यहीं पर वो बैठ गए थे। फिर 1 महीना, 2 महीना, 1 साल हमने देखा, 13 महीने तक वो लंबा आंदोलन चलता रहा। और वो लोग जो हर दिन ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, क्योंकि आप दूसरी तरफ यहाँ से देखेंगे तो यकीनन लवीना जो आप बता रही है उससे वो तस्वीरें बिल्कुल आंखों के सामने आ जाती है। साल 2020 से 21 का जिक्र यहाँ पर 12 से 13 महीने का जो रहा, उसी का जिक्र मेरे तमाम सहयोगी भी यहाँ पर कर रहे हैं। और इस सबसे बड़ी खबर पर नजर न्यूज़ 18 इंडिया की बनी हुई है। रखी है बिल्कुल, और तस्वीरें लगातार हम न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। चमन ये बताइएगा, चमन हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आंदोलन को लेकर क्या कहा है, किसानों को लेकर क्या कहा है, पहले जरा दर्शकों को ये सुनवाते हैं। राज्यों के साथ मिलकर के हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा, और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और उसके साथ साथ जनसामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से दिल्ली के लिए किसान निकले हैं, तो उधर शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसानों की एंट्री को रोका जा सके, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा दें। एक तरफ किसान निकल चुके हैं, फतेहगढ़ साहिब से किसानों का जत्था निकल चुका है, दिल्ली चलो का आह्वान उन्होंने किया है। और शंभू बॉर्डर पर देखिए बैरिकेडिंग किस तरीके से पुख्ता कर दी गई है ताकि किसी भी कीमत पर किसान अंदर दाखिल ना होने पाए दिल्ली की सीमा में, और इसलिए यहां सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। पिछली बार जो तस्वीरें सामने आई थी किसान आंदोलन से, उससे सीख लेते हुए यहां पर इस बार आप कहिए कि डबल तैयारी की गई है। बैरिकेड्स की लाइन आप देखिए, लोहे की यहां पर बैरिकेडिंग की गई है, इसके अलावा सीमेंट की बैरिकेडिंग यहां पर की गई है ताकि जो किसान है वो अंदर राजधानी दिल्ली में दाखिल ना हो सके। यहां जवानों की तैनाती, आंसू गैस के गोले दागने की तैयारी, और ड्रोन के जरिए इस बार आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे, उसकी मॉक ड्रिल भी कर ली गई थी कल। तो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों से आप ये भी समझिए कि जाम की स्थिति भी बन रही है और इससे आम लोग परेशान हो रहे हैं। किसान अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग जायज है, और उन्होंने आह्वान किया कि इसी मांग को लेकर, क्योंकि बातचीत जो हम कर रहे हैं उस बातचीत में बात नहीं बन पा रही, हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा, और इसीलिए दिल्ली चलो का आह्वान हमारी तरफ से किया गया है। आप क्या तस्वीर हमें दिखा रहे हैं? ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। रिपोर्टिंग करने में भी दिक्कतें आ रही हैं, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले यहां पर दागे गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों का दिल्ली चलो अभियान, इस बीच किसानों की मुखर आवाज, दूसरी तरफ पुलिस की तैयारी, सुरक्षा चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पूरी तैनाती है। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, आज की सबसे अहम तस्वीर आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल, यानी कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर तरीका अपनाया जा रहा है। और यहाँ पर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, किसान भागते हुए नजर आ रहे हैं, जो आम लोग हैं वो भी अपने आप को बचाते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इनकी जो मांगे हैं, दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान हो सकता है। कल जो बातचीत हुई है, कुछ मांगे मानी गई है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ तो लोगों को जैम से दो चार होना पड़ रहा है, दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर न्यूज 18 की टीम अलग अलग इलाकों में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लेकिन जब स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ अराजक तत्व किसानों के साथ मौजूद हैं, जिनके पास जेसीबी भी है, लकड़ियां भी थी, हथियार भी थे, ऐसे में आप देखिए अफरा तफरी, लोगों को आप सुन सकते हैं कि यहाँ से निकलना बेहतर होगा। स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, किसी को भी परेशानी ना हो, खासकर आम लोगों को परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। अभी आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है और ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई ये देखना होगा। लेकिन जो तस्वीरें यहाँ से निकल करके सामने आ रही है, आप देखिए, ये एक संदेश देने की कोशिश भी की गई है, क्योंकि जो अब किसान आंदोलन, जब कृषि कानूनों को वापस लिया गया था, उस वक्त स्थिति अलग थी और अब स्थिति बिल्कुल अलग है। ये हम तस्वीर आपको इस वक्त ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जहां पर आंसू गैस का पुलिस ने इस्तेमाल किया है। तो देखिए, न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर और सबसे अहम तस्वीर है आज के दिन की। शंभू बॉर्डर पंजाब से आप ये लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। देखिए अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। पुलिस की तैयारी पुख्ता थी। ये बात लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आंदोलनकारी किसान पहले भी जिस तरह से आंदोलन करते रहे हैं, उसी से सीख लेकर इस बार पुलिस ने अपनी तैयारी पुख्ता की थी, डबल ट्रिपल की थी और पहले से यह तय था कि अगर और किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन उनको रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हुए हैं। इस बीच कई तस्वीरें भी सामने आई जहां पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े और ड्रोन के जरिए भी उन पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि स्थिति अगर बिगड़े तो तुरंत वहां पर जितने भी अराजक तत्व हैं उनको हिरासत में लिया जा सके। और ऐसे में ये तस्वीर आप देखिए, जो घग्गर नदी है उसके ऊपर जो ये पुल बना है उसको तोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया गया और जो बैरिकेटिंग वहां पर लगी थी, 6 लेयर की बैरिकेटिंग में से 3 लेयर की बैरिकेटिंग ध्वस्त कर दी गई है किसानों की ओर से।